जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कश्यप में। दोस्तों, आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल के पोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। हर एक एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पकड़ के रखना है। तो क्वेश्चन को पकड़ते कैसे हैं, बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होके गुजरते हैं ना। तो बेसिकली हम लोग आर्टिकल्स में क्या होता है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता है। अभी हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट में जाएंगे। तो आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, वो होते हैं एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल होता है ना। ए और एन को फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं ना। कोई डेफिनिट पर्सन या फिर प्लेस या फिर थिंग को डिनोट नहीं करते हैं। इसलिए ए और एन को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल क्या हो जाता है फ्रेंड्स, डेफिनिट आर्टिकल का काम यहाँ पे द करता है ना, क्योंकि यह जो है किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग शुरू से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है वो यहीं से आते हैं। तो क्वेश्चन पहला जो है हम लोग की ए का यूज़ कहाँ होगा, है ना। कन्फ्यूज़न रहता है बहुत ही। तो एक बहुत ही मस्त ज़बरदस्त ट्रिक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा कि ए इज़ यूज्ड व्हेन वर्ड बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट्स से बिगिन होते हैं, यानी कि शुरू होते हैं, तो उसके पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये वाली ट्रिक बहुत जगह काम नहीं करती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिंदी वाली है ना। इसको अगर आपने दिमाग में रख लिया फ्रेंड्स, तो कभी आपकी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाली एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि शब्द व्यंजन की ध्वनि से शुरू हो, यानी कि जो शब्द है वो व्यंजन की ध्वनि से अगर शुरू हो गया तो क्या होगा कि उसके आगे ए का इस्तेमाल होगा। यानी कि शब्द व्यंजन की ध्वनि क्या हो गया यहाँ पे, क ख ग घ से लेके ह तक, यानी कि क ख क से लेके ह तक, इनमें से किसी भी साउंड से उसका प्रोनाउंसिएशन अगर शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं बाजार में एक लड़के से मिला, बात समझ में आ रहा है। इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाता है, आई मेट अ बॉय इन द मार्केट। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे बॉय देख रहे हैं आप, तो बॉय अगर इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो स्टार्टिंग लेटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ब आ रहा है ना। तो बोले थे क ख ग घ, है ना, इससे लेके ह तक। तो ब जो है क से लेके ह के बीच में ही आता है। तो प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है क से लेके ह तक हो रहा है, तो इसके आगे क्या इस्तेमाल होगा फ्रेंड्स, ए का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है। अब आता है कि एन का यूज, है ना। तो एन का यूज जो होता है वो कहाँ पे होता है कि ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल साउंड से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है या फिर वॉवेल साउंड जिसके आगे लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। तो वॉवेल साउंड अब क्या क्या है ये सब पता है आपको, ए ई आई और ओ एंड यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है, एन का इस्तेमाल करने का ट्रिक क्या है कि शब्द स्वर की ध्वनि से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए फ्रेंड्स, शब्द जो है स्वर की ध्वनि से शुरू होना चाहिए। जैसे अ से लेके अंग तक, यानी कि अ आ ई ई उ ए ओ औ और अंग, इसमें से किसी से भी अगर प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स तो उसके आगे हम लोग बेहिचक क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि राधा हर रोज एक सेब खाती है। बात समझ में आ रहा है। इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, राधा इट्स एन एप्पल एवरी डे। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आप एप्पल को देखेंगे, एप्पल को देखेंगे, अगर एप्पल को हम लोग हिंदी में लिखेंगे, एप्पल का मतलब सेब नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एप्पल ही लिखना है। तो एप्पल को लिखें तो फ्रेंड्स क्या मिलेगा, जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, क्या आ जाएगा, ये, है ना, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए इसके आगे हम लोग किसका इस्तेमाल किए फ्रेंड्स, एन का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए ऐसे करें आर्टिकल द का सही प्रयोग। अब ए और एन का जो है उसका फंडा तो क्लियर हो गया है, ठीक है। बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब द का सही प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम से जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के समझ में आता है, तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, वो द से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
बेहतर यही होगा। तो आर्टिकल द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है, यानी कि ऐसा वस्तु या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका निर्धारण पहले से ही किया जा चुका है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कि ओपन द विंडो, है ना, ओपन द विंडो, तो देखिए यहाँ पे विंडो के पहले हम लोग द का इस्तेमाल किए, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कोई फंडा नहीं फ्रेंड्स द में, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में अगर हम लोग देखते हैं कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, यहाँ पे क्या है, बेंच के पहले भी द का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसा क्यों है, बात समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों है। तो क्या है कि विंडो जो था वो पहले से ही निर्धारित था, और यहाँ पे बेंच जो था वो भी क्या था, पूर्व निर्धारित वस्तु था, इसीलिए इसके पहले हम लोग क्या किए फ्रेंड्स, द का इस्तेमाल कर दिए, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा रूल क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले पूरी जाति का विशेष की विशेषता बताने के लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा गहराई से सोचना होगा फ्रेंड्स, क्या है कि पूरी जाति का, है ना, कि उसका जो पूरा कम्युनिटी है, ठीक है, उसका विशेषता यानी कि उसका स्पेशलिटी बताने के लिए जो एडजेक्टिव रहता है उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, द का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हम लोग डॉग के पहले द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा एक बात बोलते हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसा आए, ठीक है, कि डॉग है और आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन में आपके ए एन द या फिर नन ऑफ दिस रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, जाहिर सा बात है यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, ए फिल करोगे। क्यों, क्योंकि अभी तो सर आपने ए फिल करने का हमको ट्रिक बताया था कि क से लेके ह तक आ जाए तो उसके आगे क्या फिल करना है, हमको ए फिल करना है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डॉग के पहले द का इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉग है ना, बात समझ में आ रहा है, डॉग जो है पूरा किसी हम लोग प्रॉपर डॉग का बात नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी डॉग की कम्युनिटी का बात कर रहे हैं। बोल रहे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, बात समझ में आ रहा है ना। इसका विशेषता बता रहा है, डॉग का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि एक डॉग का विशेषता नहीं बता रहा है कि एक डॉग जो है वो फेथफुल है, पूरी डॉग का विशेषता बता रहा है कि जितने भी डॉग होते हैं वो क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग डॉग के पहले क्या कर रहे हैं, द का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी किया जाता है। क्या है फ्रेंड्स कि आर्टिकल द का यूज जो होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी किया जाता है, जैसे गिटार हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया। तो ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है कि किसी आविष्कार के नाम से पहले भी क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टेलीविजन हो गया, द टेलीस्कोप हो गया, है ना। तो जितने भी आविष्कार, ये सब क्या है, डिस्कवरीज हैं, तो डिस्कवरीज जितने भी रहेंगे उनके वो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, उसके आगे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे कि शरीर के अंग के नाम से पहले भी आर्टिकल द का ही प्रयोग होता है, ठीक है। बस समझ में आ रहा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग हेड है तो अ हेड हम लोग लिख दिए, है ना, लेग है तो अ लेग लिख दिए, ऐसा नहीं। जितना भी बॉडी ऑर्गन्स है उसके पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि क्या हो गया, जैसे गुड बेटर बेस्ट, यानी कि बेस्ट जो हो गया वो क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। मतलब जिसका जो कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन, मतलब जिसका कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं द बेस्ट स्टूडेंट, है ना, यानी कि उस स्टूडेंट के जैसा कोई दूसरा स्टूडेंट है ही नहीं, यानी कि वो स्टूडेंट क्या है, बेस्ट है। और द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि बहुत ही खूबसूरत लड़की। द बेस्ट प्लेयर, बात समझ में आ रहा है। तो इन सब के आगे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल द का प्रयोग जो है उन यूनिक वस्तुओं के पहले भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स, द का प्रयोग यूनिक वस्तुओं के पहले भी किया जाता है। यूनिक यानी कि अर्थ, अर्थ मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है, एक से अधिक है क्या, सन मतलब सूर्य अधिक है क्या, स्टार्स, है ना, स्टार्स मतलब तारे, ठीक है। तो ये सब चीजों के पहले क्या किया जाता है फ्रेंड्स, आर्टिकल द का भी इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आर्टिकल द का प्रयोग मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले किया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग कि ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे नाउन जो है वो कहाँ पे फ्रेंड्स, ये हो गया नाउन, प्लेयर्स जो हो गया वो क्या हो गया, नाउन, है ना। और क्या बोल रहे थे कि ऑल ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, है ना। तो इसके बाद अगर कोई नाउन शब्द आता है तो उस नाउन के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं,
द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि किसी नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, गल्फ, नहर आदि के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा हो गया, द कोशी हो गया, द रेड सी हो गया, द बे ऑफ बंगाल हो गया, द पनामा कैनल हो गया। ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग पर्वत श्रृंखलाओं तथा द्वीप समूहों के नाम से पहले भी किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखिए, जैसे द आल्प्स है ना, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट में है ना, द आल्प्स जो है पर्वत श्रृंखला वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट है जो है आर्टिकल द का प्रयोग किसी रेगिस्तान, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज आदि के नाम से पहले किया जाता है। जैसे क्या हो गया, द हिमगिरी एक्सप्रेस, द डेजर्ट ऑफ सहारा, द विक्रांत है ना, विक्रांत क्या है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, पोत है ना, नेवी की पोत है, हिमगिरी एक्सप्रेस। तो ये सब सारी क्या है फ्रेंड्स, यूनिक चीज है ना, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे इसके पहले क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैसा था वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोशिश यही रहेगी कि जल्दी ही कोई दूसरी सब्जेक्ट पे इंग्लिश ग्रामर की उसमें कुछ वीडियो लाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।